हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं आनंद और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें यूपीएससी के लिए और 2021 में हमारी क्या स्ट्रेटजी हो ताकि हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। आपके इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये सेशन है जहाँ पे वी आई टॉक अबाउट जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 में आप कैसे क्या करें ताकि आपकी प्रिपरेशन का जो पूरा स्ट्रेटजी है वो बन सके, आपको राइट डायरेक्शन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वी शैल डिस्कस नाउ इन डिटेल दैट व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी डू और हमें क्या करना है क्या नहीं करना रिगार्डिंग द यूपीएससी, ताकि इस साल का जो समय हमारे पास में है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। देखिए, आज मैं आपको एक पूरा कैलेंडर दूंगा कि आपको जनवरी से लेकर फरवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कैसे कैसे अप्रोच करना है ताकि आप अभी से उसकी प्रिपरेशन कर सकें। उससे पहले छोटी सी बात यह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनअकैडमी ब्रिंग्स यू अ प्लान। एक प्रीलिम्स का बैच हम शुरू कर रहे हैं ऑन 11th ऑफ जनवरी। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार प्रीलिम्स अप्रोच करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं और उसमें शॉर्ट सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, दे शुड लुक आफ्टर द बैच। इसको आप सब्सक्राइब करें जहाँ पे वी हैव द प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज विद टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस। तो जो भी छात्र इस बार प्रीलिम्स अप्रोच करते हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए 6 मंथ्स का कोर्स है जो कल 11 जनवरी से शुरू हो रहा है। और यदि आपका टारगेट 1 साल का है जो आप 2022 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपके लिए भी बैच 11 जनवरी को शुरू होगा और हो रहा है, जहाँ पर वी हैव द टोटल सिलेबस कवरेज with India's top educators with all the relevant content material discussion, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यू कैन गो टू अनअकैडमी ऐप जहाँ पे जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उस सब्सक्रिप्शन में अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% ऑन द सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की कि क्या करें कैसे करें ताकि हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। देखो, मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, बच्चों को गाइड करने का, स्टूडेंट्स को गाइड करने का। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे कुछ बातें करूंगा कि अभी से क्या करें, कैसे एम करें, कैसे प्लान करें, हमारे फोकस एरियाज क्या हों, हम टाइम को डिवाइड कैसे करें ताकि वी एक्चुअली अचीव द सक्सेस व्हाट वी वांट। उससे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द कैलेंडर कि द प्रीलिम्स बिगिंस एट ऑन जून 27, राइट। तो प्रीलिम्स आपका इस साल जून में है और मेंस आपका सितंबर में है और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ब्रॉडली आपके पास केवल 2 महीने हैं, जुलाई अगस्त। तो आप समझो इस बात को कि मेंस की प्रिपरेशन पीटी के बाद तो आप करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अभी से आपको पीटी के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी करनी होगी एंड दैट इज व्हाई एक पूरा कैलेंडर मैंने बनाया है आपके लिए जिसको आप टेंटेटिवली फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अभी जनवरी है और जनवरी अभी आप पे प्रेशर कम है, किंतु अभी आपको थोड़ा सा अपने ऑप्शनल का बेसिक कंटेंट और बेसिक आंसर राइटिंग तो करना चाहिए। वो इसलिए कि आप यूसी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यू हार्डली 2 मंथ्स, ठीक है ना, आपके पास 2 महीने हैं। तो इस 2 महीनों में आप जीएस भी कर लेंगे, ऑप्शनल भी कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अभी से एटलीस्ट आपको अपने ऑप्शनल पे कमांड बनानी चाहिए, बेसिक कंटेंट जो सिलेबस है उसको कवर करें, उसकी आंसर राइटिंग करें ताकि आपका ऑप्शनल जो है वो पूरा हो सके और बाद में पीटी के बाद आप उसको प्रैक्टिस मोड में डाल सकें। एट द सेम टाइम आपको जीएस के सब्जेक्ट्स जैसे कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसको भी करना होगा और साथ ही साथ आपको मेंस की प्रिपरेशन, मतलब जो भी करंट अफेयर्स है, जो मेंस आंसर राइटिंग वो भी करना चाहिए। देखिए, जनवरी के महीने में यू हैव टू वर्क द हार्डेस्ट। इनिशियल 3 मंथ्स यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड ताकि आप बाद में अपने रास्ते को इजी कर सकें। इन द अर्ली 3 मंथ्स यू हैव टू प्रिपेयर द ऑप्शनल ताकि आपको सारा सिलेबस पता हो, आप उसके आंसर को लिख सकें बेसिक रूप से। जीएस के सब्जेक्ट्स आप टाइम टू टाइम अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंप्लीट करें और मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसका एक आध क्वेश्चन आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। यूसी मैंने काफ़ी सेशंस लिए हैं अनअकैडमी पर और आपको उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर।
तो टेलीग्राम पे आप जाके इस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे मैंने कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के सेशंस लिए हैं कि आप आंसर राइटिंग कैसे अभी से कर सकते हैं। यू विल गेट अ लॉट टू नो हाउ टू स्टार्ट द आंसर। तो वो आप अभी से जनवरी में करेंगे, और जो भी आगे सेशंस लूंगा मैं उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी Anand_Unacademy टेलीग्राम लिंक पर। सेम अप्रोच हमारा रहेगा फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में भी हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शनल को लगभग प्रिपेयर करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि जनवरी के महीने में आप अपना पेपर 1 ऑप्शनल का कर सकते हैं, और फेब के महीने में पेपर 2 को भी फिनिश कर सकते हैं। तो प्रिपेयर द ऑप्शनल, जिसमें कंटेंट आएगा, बेसिक आंसर राइटिंग आएगी, और उसके बाद साथ साथ अपने जीएस के सब्जेक्ट्स और मेंस का जो करंट अफेयर्स है, आंसर राइटिंग है, वो करें। यूसी यहाँ तक इन 2 महीनों में अगर आपने बहुत काम कर लिया तो आप देखेंगे आपका ऑप्शनल भी लगभग आपको कंप्लीट लगेगा, और इससे कॉन्फिडेंस आएगा आप में जीएस के कोर सब्जेक्ट्स आपके चल रहे होंगे, और आपके मेंस की आंसर राइटिंग भी कुछ हद तक हो चुकी होगी, जिससे आपको बाद में बहुत आसानी मिलेगी। बट द मोमेंट द मंथ ऑफ मार्च अप्रोचेस, जैसे ही मार्च का महीना आएगा, आपको पूरा का पूरा फोकस अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन पे करना होगा। तो यहाँ पर आप मेंस की प्रिपरेशन को फॉर अ मोमेंट स्टॉप करके फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ पर कंटेंट आप तैयार करेंगे और डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यू सी वन थिंग मोर, कि डेली 8 PM पर वी डिस्कस द 20 क्वेश्चंस, 20 MCQs बेस्ड अपॉन द यूपीसी पैटर्न। अगर आप ये रोज क्लासेस करते हैं तो मेरे साथ आप डेली प्रैक्टिस करते हुए अपने 20 क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस करेंगे, जो पीटी में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज वहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ में डिटेल डिस्कशन भी करता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, और स्मूथली आपका सारा प्लान चलता रहेगा। सो मार्च के महीने से हम स्टार्ट करेंगे अपना डेली प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी करनी होगी। और ये सेम प्रैक्टिस चलेगी आपकी मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में। ये 3 महीने होंगे, ये फुल फ्लेजेड आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के होंगी, जहां पर आपको पूरा जीएस का कंटेंट पूरा करना होगा, और अपने स्तर पे भी और मेरे साथ मिलकर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। यू सी व्हेन यू फिनिश द 5 months ऑफ दिस ईयर, आप देखेंगे यू आर क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स 21। आपके पास पूरा कंटेंट तैयार होगा, आपके पास डेली प्रैक्टिस के सेशंस होंगे, सो आप प्रीलिम्स में खुद को काफी प्रिपेयर पाएंगे, विच विल इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेस। बट द मोमेंट प्रीलिम्स इज ओवर, आपको लगना होगा मेंस के लिए। अब सी मेंस में क्या होगा, इस समय एज आई टोल्ड यू कि इस समय ऑप्शनल चूज करके उसको तैयार करना इट्स नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने जनवरी फरवरी के महीने में ही अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे और अपने कंटेंट को अपग्रेड करेंगे। इन 2 महीनों में सी कंटेंट अपग्रेडेशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसको आप करें। कंटेंट को अपग्रेड करें, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें। और देखो कंटेंट के अपग्रेडेशन में अपने आप क्या होगा, जो भी नया करंट अफेयर्स है वो अपने आप आपको मिलता रहेगा। आंसर राइटिंग में आपकी जो गलतियां हैं, आंसर लिखने में आंसर शुरू नहीं होता, आंसर खत्म नहीं होता, आंसर बहुत लंबा हो जाता है, इन सभी समस्याओं को आप इन 2 महीनों में अपडेट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सो these 2 months would be primarily for the practice and practice। along with the practice आप अपना कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हैं, and then you have the mains of this year। So having prepared the 5 months in the early part of the month and having prepared the next 2 months, ये दोनों 7 महीने की जंग की तैयारी आपको पीटी और मेंस में एक श्योर शॉर्ट सक्सेस दिलाएगी। लेकिन मेंस के बाद क्या, यू सी मेंस के बाद आप अगर आपका पेपर अच्छा गया होगा तो आपको पता रहेगा कि आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा इंटरव्यू का। बट स्टिल गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू कॉल। एट द सेम टाइम जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, उसकी प्रिपरेशन जारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लिस्ट में नाम नहीं आता सिलेक्शन में, तब तक हम प्रिपरेशन को छोड़ नहीं सकते हैं। सो जीएस की प्रिपरेशन आपकी चलती रहनी चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे आप काम करेंगे, और फिर आपका मेंस के बाद जो पार्ट होगा वो इस चीज का होगा। तो ये एक लमसम कैलेंडर है कि आप पहले 5 महीने में पहले 2 महीने अपने ऑप्शनल को भी प्रिपेयर करेंगे और कुछ समय अपने मेंस को भी देंगे। बट अगले 3 महीने मार्च से मई का जो महीना होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, आपका जाएगा
प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। जून का महीना आपके जाएगा एग्जाम में, प्रैक्टिस में, और ऑफ कोर्स 27 को प्रीलिम्स है ही, तो इस महीने में काफ़ी प्रेशर रहता है। इस महीने में पढ़ाई कम होगी, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप सफलता के निकट जाएंगे। अगले 2 महीने फुल फ्लेज मेंस आंसर राइटिंग और कंटेंट अपग्रेडेशन पे जाएगा, और अंत में आपका मेंस होगा जिसमें आप अपने आप को बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ पाएंगे। नाउ सपोज वाई से दैट कैलकुलेट हम करें कि समय कितना आपके पास में है। यू सी लमसम आपके पास 130 डेज हैं, बिकॉज जनवरी का 10 दिन निकल चुके हैं। सो 140 डेज आपके पास में हैं, और 140 डेज में हम मानते हैं कि 80% ही टाइम यूज कर पाते हैं। इफेक्टिवली आपके पास 112 दिन अभी से हैं प्रीलिम्स के लिए। सो आपके पास समय बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन यदि आप सिस्टमेटिकली काम करते हैं तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। आपके पास इफेक्टिवली 4 मंथ्स हैं, 16 वीक्स हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स का पूरा प्रिपरेशन करना, और साथ ही साथ आपको कुछ हद तक अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट, अपने मेंस ऑप्शनल के पार्ट को भी पूरा करना होगा। और इस समय में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, एथिक्स, IR, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी पार्ट्स को पूरा करना होगा। एंड दैट इज वाई द इनिशियल 2-3 मंथ्स हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। अगर आप ढीले होंगे तो ये सब्जेक्ट्स पूरे नहीं होंगे जो बाद में आपको परेशान करेंगे। सो व्हाट आई रिकमेंड इज you should plan to study for 5 to 6 days in a week, right? आप 5 days पढ़ लें अच्छे से। 6th डे जो आपका रहेगा, से सैटरडे, उस समय आप रिवीजन कर सकते हैं जो आपने 5 दिन में पढ़ा। 5 दिन की पढ़ाई का आप रिवीजन करके टेस्ट दे सकते हैं, और 7th डे थोड़ा सा ब्रेक ले लोगे तो अगले हफ्ते की जो पढ़ाई है उसमें आपको रिचार्ज मिल जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस कि आप लगातार 7 डेज पढ़ाई कर रहे हैं। उससे पढ़ाई में इंटरेस्ट चला जाएगा, और फिर लंबे समय तक, बिकॉज आपको लंबा जाना है। अभी सितंबर में आपका मेंस है, अभी से यू हैव द 9 मंथ्स, सो कीप इट इंटरेस्टिंग। एंड दैट इज व्हाई आई वुड से कि कीप स्टडी टू 5 डेज अ वीक, 1 डे इज ऑफ रिविजन ताकि आपको रिटेन रहे, एंड फॉर द टेस्ट ताकि प्रैक्टिस रहे, एंड 7th डे और से हाफ डे शुड बी ऑफ द रिलैक्सेशन, रेजुविनेशन, ताकि आप अगले वीक के लिए फिर से तैयार हो सकें। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कितने घंटे पढ़ें। यू सी काउंटिंग आवर्स आई डोंट रिकमेंड, इट्स वेरी मैकेनिकल। यू मस्ट मेक अ प्लान। एक प्लान बनाएं आप कि मुझे इतना फिनिश करना है, इस दिन तक फिनिश करना, उसके बाद उसको फिनिश करने पे भिड़ जाइए। बिकॉज यू सपोज यू काउंट आवर्स, आपका पढ़ने का मन नहीं है तो वो फिर घंटे बेकार हो जाते हैं। और मान लो पढ़ने का मन हो रहा है और आपने कम पढ़ा कि घंटे पूरे हो गए, वो भी मतलब नहीं है। सो आई वुड से कि डोंट काउंट आवर्स, बट यस स्टिक टू द प्लान। जो आपने प्लान बनाया है उस पर टिके रहें, उसको पूरा करें। और प्रैक्टिस के लिए डेली ज्वाइन द क्लास जो हम लेते हैं एट 8 PM, जहाँ पर मैं आपको डेली MCQs की प्रैक्टिस करवाता हूँ। 20 क्वेश्चन हम रोज करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम काफ़ी सारे कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल वे में समझते हैं। तो शुरू कैसे किया जाए, जरा उसकी बात करें। यू सी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन GS के हैं उसको देखें एक बार। आपको उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, उसका लेवल क्या है, आपको कितना आता है, कितना कंफर्ट जोन है। और ऑप्शनल अगर चूज करना चाहते हैं आप, तो ऑप्शनल के लिए भी आपके पास जो भी 3-4 आपको पसंद विषय हैं उसके पेपर देखें, उसका कंटेंट देखें, उसका सिलेबस देखें। आपको अपने आप अपने ऑप्शनल क्या चूज करना है उसका आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, तो यू मस्ट इन अ डे और 2 लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ GS, ताकि आपको फील आएगी सब्जेक्ट की। और उसके बाद आपको अनअकैडमी की जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करना है, ताकि जो भी कंटेंट है, देखो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, दे आर द टॉप क्लास एजुकेटर्स, तो उनके लेक्चर्स को आप लें, राइट। और शाम में 9 to 10 PM एवरी डे आई एम टेकिंग द इकोनॉमी लेक्चर्स, जहाँ पे आपको इकोनॉमी के लेक्चर्स मिलते हैं, जहाँ पर फोकस रहेगा हमारा प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी क्या हो। तो 8 to 9 PM वी डिस्कस the MCQs, and 9 to 10 we shall discuss the economy. So this will help you a lot to cover the economy part. उसी तरह से बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि अलग अलग विषयों को तैयारी शुरू कैसे करें। So I would say on a daily basis अभी से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर is very very important to work on the ground.
और सुबह 11 से 12 आई टेक द हिंदू डिस्कशन एवरी डे। तो 1 घंटे में मैं पूरे हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर करवाता हूँ, जिससे आपका करंट अफेयर्स पूरा होता है। शाम के सेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं, और इन दोनों क्लासेस के अलावा आपको अपने लेवल पे किसी एक कोर सब्जेक्ट को चूज करके प्लान्ड वे में, स्ट्रेटेजी वे में उसको कंप्लीट करना जरूरी होगा, ताकि आप जनवरी से लेकर मई के बीच तक आप अपने सारे कोर सब्जेक्ट्स को पूरा कर सकें विद द राइट प्लान एंड द स्ट्रेटेजी। व्हाट यू कैन डू इज द टाइम मैनेजमेंट, कि आप कम से कम 2 से 3 घंटे करंट अफेयर्स को दें, जिसमें 1 आवर में बी द हिंदू क्लास विच आई टेक, जिसमें आपके 2-3 घंटे ऐसे बच जाएंगे। उसके अलावा 1 घंटा आप दे सकते हैं रिवीजन करने में। 4 to 5 hours should be going to the core subject including the optional, right? तो मिनिमम आपको अभी 8 से 10 घंटे देने होंगे। देखो इतना आप चाहिए होगा बिकॉज समय भी कम है, बट किसी भी केस में 6 to 8 आवर्स से कम आप अभी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उससे कम में आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। बट इफेक्टिवली 8 to 10 आवर्स शुड बी गिवन, ताकि आप अपने करंट अफेयर्स, अपने ऑप्शनल, अपना जीएस को कवर कर सकें, और जिसमें काफ़ी हेल्प क्लास से आपकी हो जाएगी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हिंदू इन द मॉर्निंग जो करंट अफेयर्स पूरा करेगा, और शाम में वी डिस्कस द एमसीक्यू जो प्रैक्टिस पूरी करेगा, एंड 9 to 10 जो आपकी इकोनॉमी पूरी करेगा। इस बीच में आपके पास काफ़ी समय है अपने बाकी विषयों को पढ़ने के लिए। सो रीड मोर इफ़ यू हैव द कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन नहीं आता तो घंटे काउंट करने से कोई मतलब नहीं बनता। सो एज आई टोल्ड यू कि अब क्या करें आप फॉर द नेक्स्ट 2 months, आप क्या करेंगे, अपने पूरे सब्जेक्ट जो इंक्लूडिंग ऑप्शनल है उसको क्लैरिटी और प्रैक्टिस से पढ़ेंगे, एंड कीप अपडेट ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स एंड द 1 GS सब्जेक्ट एट अ टाइम। आप देखो अगर एक साथ में 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो वो भी यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दोनों बल्कि सब्जेक्ट्स हैं। तो एक सब्जेक्ट आपने एक इकोनॉमिक्स चूज किया तो पहले उसको फिनिश करें, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट लें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मोर देन 2 वुड नॉट बी हैंडल्ड, बिकॉज हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट है, डेप्थ है, क्लैरिटी है। एंड बाय द एंड ऑफ द फरवरी आप कोशिश करें कि आपका ऑप्शनल जो है वो फिनिश हो चुका है, आपने आंसर राइटिंग कर ली है। अब आप बाकी जीएस पेपर को शुरू कर सकते हैं, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस पर पूर्ण रूप से भिड़ सकते हैं। एंड आफ्टर द फरवरी एंड्स फोकस करें पूरा मार्च से प्रीलिम्स के ऊपर, और प्रीलिम्स के साथ साथ आप क्या करें, सीसैट पे फोकस करना शुरू करें। सो प्रीलिम्स के बाद मतलब मार्च से क्या करेंगे आप, मार्च अप्रैल एंड मई आपका फोकस क्या होगा, प्रीलिम्स पे होगा, जिसमें जीएस एंड सीसैट हैज टू बी कवर्ड इन डेप्थ, राइट। तो इससे क्या होगा, 3 महीने में आप पूरा जीएस और सीसेट कवर करेंगे, ताकि जून के एग्जाम में आपको पूरी सफलता मिलेगी। प्रीलिम्स के दिन आप कुछ ऐसे भीड़ में जाते हुए देखेंगे, यू कैन सी कि आप इस प्रकार से एक कॉम्पिटिटिव माहौल के पार्ट बनेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा पढ़ लिया होता तो अच्छा रहता। तो वो गिलानी ना आए, वो ऐसा आपको ग्रीवांस ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप अभी से, यू हैव द 5 months, आप भिड़ जाइए। प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आपकी मेंस की तैयारी शुरू होती है, और मेंस की तैयारी जैसा मैंने कहा आपसे, आपके पास जुलाई अगस्त बचेगा। तो इसमें आपका पूरा फोकस क्या होगा, राइटिंग आंसर्स एंड राइटिंग आंसर्स। इसको लिखते समय आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और जो भी करंट अफेयर्स आपका बच गया है उसको आप तैयार करेंगे। तो इस समय देखो 2 महीने में नया सब्जेक्ट पढ़ना समझना मुश्किल होता है, इसीलिए आई टोल्ड यू कि जैन फेब में ही आप कोशिश करें आपका ऑप्शनल हो जाए, ताकि मेंस की जब तैयारी करेंगे आप तो आपका सारा फोकस क्या होगा, अपने डाउट्स को क्लियर करने में, आंसर राइटिंग में, और जो करंट अफेयर्स पीटी के बाद आया है उसको करने में जाना चाहिए, तब जाके आप मेंस में अच्छा कर पाएंगे, राइट। तो आप मेंस की तैयारी में आप देखेंगे हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हैं। आपको कोर पेपर्स करने होते हैं, आपको करंट अफेयर्स करना होता है, आपको ऐसे करना होता है, आपको ऑप्शनल करना होगा। एक पार्ट है कंपलसरी हिंदी इंग्लिश का, तो ये आप मेंस से कुछ दिनों पहले कर सकते हैं। यदि आपकी हिंदी बहुत वीक है या अंग्रेजी बहुत वीक है तो थोड़ा सा और पहले कर सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज अभी आपका फोकस क्या होगा, इन चीज़ों पे होगा, जिसके लिए यू सी हिंदू का जो डिस्कशन हम करते हैं सुबह 11 से 12, वो ना केवल आपको करंट अफेयर्स देगा बल्कि ऐसे की भी प्रिपरेशन रेगुलरली कराएगा। मैंने आज ही एक सेशन लिया है, और मैंने 2021 के मतलब 2020 का जो मेंस 21 में हुआ है
उसके ऐसे पेपर को डिस्कस किया है कि पेपर कैसा आया है, उसमें क्या चीज़ें हैं, तो वो आप 11 से 12 में सीख सकते हैं और अलग से क्लास देख सकते हैं जिसका लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर। So the idea is कि अभी से these things have to go on and you see the things are not that much difficult, ठीक है ना। और पीटी के बाद आपके पास लगभग 75-80 डेज बचते हैं जिसमें आपको जीएस ऑप्शनल दोनों करना होता है। तो जीएस ऑप्शनल में आप ऐसा कर सकते हैं कि जीएस में आप 60% टाइम डिवोट कर सकते हैं पीटी के बाद, और ऑप्शनल में 40% कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका ऑप्शनल बहुत ज़्यादा वीक है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हैं, बट जीएस को यू कैन नॉट मिस बिकॉज जीएस का वेट सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो आप अपने दिन को 2 हाफ में बांट सकते हैं। तो पहले हाफ में आप जीएस कर लें अच्छे से विद आंसर प्रैक्टिस, ये एमपीटी के बाद की बात कर रहे हैं, और बाकी शाम के समय में आप अपने ऑप्शनल्स को कवर कर सकते हैं, राइट। सो इन द मॉर्निंग यू कैन गो फॉर द जीएस करंट अफेयर्स, इन द इवनिंग यू कैन गो फॉर द ऑप्शनल्स। बट कोशिश करें कि मॉर्निंग में अगर आपने जीएस लिया तो एक ही सब्जेक्ट आपके पास रहे ताकि आप उस पर कमांड कर सकें, और जब तक आपने उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं कर लिए तब तक सब्जेक्ट को ना छोड़ें, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब प्रिपरेशन आपकी पूरी अभी नहीं हुई है। इज इट क्लियर? तो डोंट लीव द सब्जेक्ट until you are able to finish the previous year's question, right? और जो लास्ट हफ्ता है मेंस का वो कहाँ जाना चाहिए? वो जाना चाहिए प्रैक्टिस में। Now you see, पीटी के बाद की जो बात है वो हम बाद में दोबारा भी करेंगे। अभी हमारा फोकस ये रहेगा एज ऑफ नाउ हमारा, अगर मैं समराइज करूं कि अभी आप क्या करेंगे। देखो, प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी करने का मतलब नहीं है, बिकॉज अक्सर हम उसमें बहुत बार चूक जाते हैं। आई वुड से अभी आप ब्रॉडली ये अप्रोच दिमाग में रखें कि हमें इस चीज को अभी फॉलो करना होगा। हम जनवरी से लेकर मई तक का जो ये अप्रोच है इसको रख के चलेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, हमारी क्लासेस चलेंगी ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसका आइडिया मिलेगा। लेकिन अभी से आपको करना क्या होगा, आपको रेगुलरली अपने जीएस के सब्जेक्ट्स पूरे करने होंगे, मेंस की आंसर राइटिंग करनी होगी, और अपने ऑप्शनल्स को प्रिपेयर करना होगा रिगार्डिंग द कंटेंट एंड द बेसिक आंसर राइटिंग, राइट। ये अप्रोच 2 महीने रहेगा आपका, और मार्च के बाद से मई तक आप फुल फ्लेज प्रीलिम्स में भिड़ जाएंगे, और जिसके लिए मैं आपके साथ हूँ, अनअकैडमी आपके साथ है। वी आर प्रैक्टिसिंग डेली बेसिस, हम डेली हिंदू करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, और जो बैचेस हमारे हैं उसमें पूरी की पूरी जो सिलेबस हमारा है उसकी कवरेज की जाएगी। आपकी जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए ताकि जो भी क्लासेस की अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आप देखेंगे आपकी लगभग ऑल द प्रॉब्लम्स वुड बी थॉरली एड्रेस्ड थ्रू द क्लासेस। बाकी क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। सो फॉलो मी देयर एंड आस्क एनी क्वेश्चंस यू हैव। आप चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे पुट कर सकते हैं। बट अभी के लिए अभी हम बहुत लंबा अगर जाएंगे तो बीच में प्लान हमारा बिखर जाएगा। अभी पहला अप्रोच हमारा ये होगा कि हम 2 महीने ऑप्शनल के साथ में जीएस करेंगे। अगले 3 महीने फुल फ्लेज अपने जीएस पे फोकस करेंगे विद द आई ऑन द प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स में हम पेपर देने के बाद ये देखेंगे कि वी आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स, और फिर हम क्या करेंगे, मेंस के लिए भिड़ जाएंगे, राइट। सो आई होप आपको इस साल की बहुत ही सटीक रणनीति का आइडिया मिल गया होगा कि आपको अभी करना क्या है, राइट। देखिए, इसके अंदर कितने घंटे पढ़ना है, कितने बजे उठना, ये सब एक पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो डिपेंड करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो आप अपनी सहूलियत से तय कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। बट आई वुड से कि 8 to 10 आवर्स अभी आप ज़रूर दें, तब जाके आपका प्रिपरेशन पूरा होगा। बिकॉज मैंने कहा कि शुरू के 3 महीने आपके बहुत हार्ड होने चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी हार्ड। आप जम के हार्ड वर्क करें, आप देखेंगे इसका फायदा आपको आने वाले महीनों में ज़रूर मिलेगा। ये सुनो, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इन एनी केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो एंड फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम, ताकि आपके क्वेश्चंस में आंसर कर सकूं। और जो भी स्पेशल क्लास चाहिए आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन आप मुझे दे दीजिएगा ताकि आई कैन प्लान द क्लासेस ऑन द डाउट्स यू हैव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग, और इस प्रकार के वीडियोज़ आने वाले और भी हैं तो प्लीज़ कीप अ टैब कि जो भी वीडियोज़ आएंगे आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।